क्या है ये सर्कल की? OA, OB, OC and OD are what? क्या है बेटा, उसको क्या बोलेंगे? यस, तुम कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड नहीं है। कॉर्ड किसको बोलते हैं? देखो, सी, it is the circle, center of the circle. So the distance from the circle to the circumference, or you can say the wall of the circle, is known as radius. And how many radii does a circle has? It has infinite radii, and all are congruent. All the radii from the same circle are congruent. Got it? हाँ, chord किसको बोलेंगे हम लोग? ओके, it is the center. Chord is the line segment that joins two different points on a circle. जैसे ये chord होगी, हाँ, but if a chord is passing through the center, then it is known as diameter. अगर कोई chord सेंटर से होकर जाएगी तो उसको डायमीटर बोलेंगे, बट जो सेंटर से होकर नहीं जा रही है, that are what? Chord. And that's why diameter is the longest chord. Got it? Okay. And what is given? So this AB and CD are the chords of the circle, and it is given in the question they are equal. क्वेश्चन में क्या दिया है? Two chords AB and CD are equal. तो ये वैसे chords सभी equal होने की नहीं बता सकते, and also the circle has infinite number of chords, but these two chords are equal. It is given. Now see this OB equals to OC. Why? They are the radii of the same circle. AO is equal to OD. तो वो भी इक्वल होगी क्योंकि OA और OD भी क्या है? रेडियस है सेम सर्कल की, एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्रायंगल्स. ABO and DCO are congruent by side criteria. Got it बेटा? हाँ, OA कॉमन है. What is OA समृद्धि? O is the center of the circle. वो तो कॉमन है दोनों के लिए. समझा क्या? अभी कौन था? वेदिका समझा क्या? और किसने लिखा था? वर्णिका ने लिखा था साइड एंगल साइड. वहां कोई एंगल, अच्छा एंगल जो फॉर्म हो रहा है BOA एंड COD, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है, इसलिए हम लोग बोल नहीं सकते वो सेम है. गॉट इट बेटा? वर्णिका क्या बोल रही है? नो फॉर व्हाट? नो वर्णिका, तुमको मैं अनम्यूट कर रही हूँ. अच्छा तुमने लिखा, ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, समझ गया बेटा? हाँ. नाउ सी द वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 2 from 12.5. okay, so what is given in 12.5? triangle ACB and triangle ZXY congruent. So already it is given they are congruent. ठीक है, तो हमको उनको कॉन्ग्रुएंट बताने की जरूरत नहीं, हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. ओनली व्हाट टू डू? टू सॉल्यूशंस फॉर फाइंडिंग MZ आर शोन, विच इज इनकरेक्ट. यानी जो करेक्ट है उसको नहीं बताना है, जो गलत लिखा गया है उसको तुमको बताना है. मेजर M फॉर मेजर ऑफ एंगल Z, M फॉर
मेजरमेंट जो दिया है। सॉल्यूशन ए दिया है, सिंस द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल Z इक्वल्स टू एंगल C। देखो ऑब्जर्व करो, एंगल Z ये किसके बराबर है? एंगल C के बराबर है। So measure of angle Z is equal to measure of angle C equals to 48. और क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर बी में दिया है, सब लोग है कि सो गए बेटा कि भाग गए तुम लोग? हाँ, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है तुम लोगों का। हाँ, सॉल्यूशन बी में है, since the acute angle of a right angle triangle are complementary, so measure of angle A equals to 42. तो measure of angle Z, measure of angle A 42 है, तो measure of angle Z, so MZ, तो Z भी 42। अच्छा, उसने राइट एंगल ट्रायंगल बोला, तो ये दोनों क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ACB, Z, sorry, Z, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। सिंस ऑफ एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। Got it बेटा? Z equals to C, Z equals to C, therefore measure of angle Z equals to measure of angle C। सॉल्यूशन बी में दिया है मेजर ऑफ एंगल इक्वल्स टू 42। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल Z, इसलिए Z भी 42। ओके, नाउ टेल मी व्हिच वन इज करेक्ट? यस विराज, सॉल्यूशन ए करेक्ट है कि सॉल्यूशन बी करेक्ट है? सॉल्यूशन ए कॉमा बी इज इनकरेक्ट। क्या है ये रूपल? बी इज करेक्ट, सॉल्यूशन बी इज करेक्ट। हाँ, अब क्वेश्चन में पूछा है विच इज इनकरेक्ट एंड एक्सप्लेन द एरर। अब इनकरेक्ट क्या है? हाँ, solution A is incorrect. हाँ, now you have to explain the error. What is the error given in solution A?
हाँ, बी करेक्ट है, गुड, बट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज इनकरेक्ट, ए और बी। बी करेक्ट है, इसका मतलब ए इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है? सोल्यूशन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज जेड डज नॉट करस्पॉन्ड्स टू सी। एब्सोल्युटली करेक्ट, because Z and C are not the corresponding angles. Very good. Z और C ये corresponding angles नहीं है। ओके, हाँ, तो तुमको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन के अनुसार, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। Solution A is incorrect because angle Z and angle C are not the corresponding angles. This is what the explanation. ओके, सो इज ओवर बेटा। आगे समझ में? कैन आई रब द कोड? यस, ओके। हाँ, नाउ सी द थर्ड वन एंड ड्रॉ द फिगर। देखा भाई, तो नॉट मैडम, जब भी सोचा मेरा चेकिंग तो आप देख सकते हैं, हाँ भेज दो।
ओके यस ऑब्जर्व किया बेटा तुमने फिगर ट्रायंगल पी एस क्यू यानी ऊपर का ट्रायंगल और ट्रायंगल आर क्यू एस and it is given PS equals to QR. Okay, one more information is given, that is what कि triangle एंगल PSR and QRS मतलब वो नीचे के दोनों एंगल है वो सप्लीमेंट्री है. Now tell me what is the meaning of supplementary? This angle PSR and QRS are supplementary angles. Now tell me, supplementary means having measure 180. Okay, so having measure नहीं, the sum of both the angles, दोनों का sum कितना होगा 180. गॉट इट. मतलब एंगल S और एंगल R को हमने अगर प्लस किया तो दोनों का सम 180 आएगा. नाउ वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन कि PS इक्वल्स टू QR. अच्छा, अब आप लोगों ने ये पढ़ा नहीं है इसलिए मैं बता देती हूँ बेटा. लिसन एवरीबॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है, उसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल and the sum of adjacent angles is 180 and the sum of opposite angles are equal. Sorry, sum nahi, equal. So what are the property of parallelogram? Opposite angles are equal and adjacent angles are supplementary and opposite sides are equal and parallel. So it is the property of, these are the properties of parallelogram. ओके तो ये तो प्रूफ हो गया है ना कि PS इक्वल्स टू QR, इट इज गिवन दे आर इक्वल. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज गिवन, एडजेसेंट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है. तो इसका मतलब जो गिवन फिगर है वो क्या है? व्हाट इज द गिवन फिगर? व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन फिगर? कहाँ चले गए भाई सब लोग? व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन फिगर? किस टाइप का फिगर है, क्या है ये? यस, इट इज क्वाड्रिलेटरल, वेरी करेक्ट. पर क्वाड्रिलेटरल में वो कौन सा प्रकार है बेटा? क्वाड्रिलेटरल में तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, ट्रेपेजियम. आप देखो ये हुई अपूर्वा शिंदे. हाँ, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ तो हमको दो चीज मिल गई कि S और R ये ऑपोजिट साइड्स है, वो इक्वल है, गिवन है. एंड वन मोर थिंग इज गिवन, दिस टू एडजेसेंट. एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं वो बता दो अभी, फिर पूछूंगी कि एडजेसेंट एंगल यानी क्या. टेल मी, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? ऑपोजिट तो मालूम है, ऑपोजिट यानी एक दूसरे के सामने वाले, जैसे एंगल S एंड Q, एंगल P एंड R आर द ऑपोजिट. कॉमन, दैट आर कॉमन. व्हाट कॉमन? हैविंग द कॉमन सेगमेंट. वेदिका, एंगल S और R में एक कॉमन सेगमेंट है SR. ठीक है, तो कॉमन सेगमेंट के ऊपर जो बनने वाले एंगल्स है वो एडजेसेंट है. गॉट इट? हाँ, इसका मतलब क्या है? द गिवन फिगर इज पैरेललोग्राम. सो दैट मीन्स व्हाट? कि PQ इज इक्वल टू SR. हमने प्रूफ कर दिया कि वो पैरेललोग्राम है. इसका मतलब PQ और SR भी क्या है? इक्वल है. अब बताओ
कौन सी टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? पी एस क्यू, यानी ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये ऊपर का ट्रायंगल और ये नीचे का ट्रायंगल। एस एस एस, कौन सी एस रहेंगी? ओके, तो बता दो कौन सी 3 सेगमेंट्स बताओ। टेल मी द 3 एलिमेंट्स। एस क्यू कॉमन, यस करेक्ट, वेरी गुड। फिर पी क्यू equals to एस आर, yes, and the third one is given, PS equals to QR. Got it बेटा? हाँ, लिख सकते हो कि लिख कर देना पड़ेगा? यस, यस का मतलब क्या है? लिख लोगे कि लिख कर दूं? मत लिखो। अच्छा, जब तुम लिखोगे पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, तो उसका क्या रीजन लिखोगे? पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर इक्वल? नो एडजेसेंट कैसे रहेंगे वो? इसके लिए तुमको लिखना पड़ेगा PQRS is a parallelogram, ठीक है? PSQ RQS, sorry, segment PS is equal to segment QR, it is given, ठीक है? SQ equals to SQ common segment and PQ equal to SR, and since ये उल्टा साइन लगाया मैंने, हाँ, देयरफॉर के लिए ऐसा साइन लगाते हैं ऐसा, और बिकॉज के लिए ऐसा उल्टा साइन लगाते हैं। गॉट इट? सिंस ओके,
Now see the question number 4. You can solve yourself. See. Now tell me what is the shape of the given figure? Yes, it is kite. Correct. So in the given figure PQRS, QS, QS bisects angle Q and S. Now tell me QS bisect angle Q and S का क्या मतलब हो गया? What is the meaning of this कि QS ये angle Q और S को bisect कर रही है. Okay, मैं तुम लोगों को unmute कर रही हूँ. हाँ बोलो. Yes, tell me the meaning of this कि QS bisects angle Q and C. So what happens if it bisects these two angles? It makes two equal halves. Okay, very good. मतलब angle Q और angle S दो equal भाग बनेंगे. क्या हो गया मैम? आई डोंट अंडरस्टैंड. व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड वर्णिका? बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड करना टू इक्वल पार्ट्स में. अब यहाँ डिवाइड क्या हो रहा है? एंगल डिवाइड हो रहा है. So whatever the measure of angle Q and S is divided into two equal parts. दो equal angles बनेंगे. Got it? And it is given. It is shown in the figure. The angles formed are same. Prove that triangle QPS and QRS are congruent. अब बताओ कौन सी टेस्ट लगाएंगे? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. वेदिका बोल रही है साइड साइड साइड. कौन से साइड इक्वल दिख रही है बेटा आप लोगों को? कौन से साइड इक्वल दिख रहे हैं? वेरी गुड अपूर्वा, वेरी गुड. They are congruent by angle, side, angle. Very correct. And the side is common for both triangles. Q और S ये equally divide हुए हैं और QS ये common है. समझ में आ रहा है? यहाँ RHS कहाँ से आ गया वेदिका? कहाँ तुमको 90 डिग्री कहाँ शो किया है? 90 डिग्री है, कहीं भी नहीं बताया है कि वो 90 डिग्री है. अच्छा, एंगल लिखते समय तुमको 3 लेटर्स में एंगल लिखना पड़ेगा. आगे समझ में कर सकते हो ना अपने आप? किल करके देना पड़ेगा.
Okay, so can you do this, children? Okay, and it is your homework. You have to solve question number 5 and 6 from 12.5. Okay beta.